अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें, हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आँख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। फिर पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो नहीं, इनका पानी नहीं पियेंगे भाई हम, ये गंदा पानी पी के कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हमारे भी मन हो जाएंगे। दोस्तों, एक कहावत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कुछ ऐसा ही करके दिखा दिया। सहारनपुर पुलिस जो अपने टशन में थी, इकरा हसन ने उसे बता दिया कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की ताकत क्या होती है। पुलिस ने शायद इकरा हसन को कम आंक लिया था, लेकिन उन्होंने अपने तेवर और जज्बे से सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। हमने अपनी पिछली वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाया और बताया कि कैसे और क्यों इकरा हसन सहारनपुर पुलिस से भिड़ गई। देंगे भाजपा वालों का इतना दबाव। अरे कोई नहीं मारे, हम खड़े होकर आपकी बात करेंगे, आपको रिटर्न में सारी समस्या लिख के देंगे। हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, आप क्यों हमसे वो आ रहे हैं कहने कुछ हंगामा मत करो, अपने सर को समझा लेते। आप अपने सर को समझा लेते। बात सुनके इन्हें घर भेजना ही हमारी गाड़ी में तो बैठ के जाना। ये अगर इस तरह चले गए यार, हम भाई साहब, हमने वोट दे रखा, हमारी बात सुननी पड़ेगी सांसद जी को, हमने वोट दे रखा। नहीं, आप एक बात तो बताइए, सुनिए आप, जब माननीय आपके अधिकारी जी का व्यवहार एक सांसद जी के प्रति ऐसा है तो आम जनता के प्रति कैसा होगा? आप सोचो ना इस बात को। हम लोगों को तो अंदर घुसने तक नहीं देते हैं लोग। कोई सुनवाई नहीं है, आपके सर ने उनसे बात करी, ये लोग तो अंदर थे, इनसे पूछो। ये मामला पिछले महीने की 22 तारीख से चल रहा है, अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हम सारी राजनीति समझते हैं, बचपन की है। एक मात्र प्रतिनिधि हमने सुन रहे भेजा था, उसको बात ड्यूटी तो कर लीजिए सही से, फिर हम सुन रहे, ड्यूटी तो कर लीजिए सही से। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे होते तो यहाँ इस तरीके से हम खड़े ना होते, ये खड़ी ना होती। इनसे कह तो रहे हैं आप, ये 1 महीने से इनका बच्चा मरा हुआ है, क्या करती आपने जानकारी? आपको जब नहीं है तो आप क्यों मुझसे बहस कर रही हैं? ननोते आप मत हम तो आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो आपके हेड से आए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात करी। आपसे तो हमारा कोई मामला ही नहीं है, जब आपको हमारे मामले की जानकारी नहीं है तो आप क्यों हमसे बहस कर रहे हैं? जब तक बताएंगे क्या पता। अब किसको बताएंगे? बता दो, सूची दे दो, कप्तान को बताएं, डीआईजी को बताएं, एडीसी को बताएं, मुख्यमंत्री को बताएं, आपको बताएं, इनको बताएं, इनको बताएं, किस किस को अलग अलग बताएं। आप इनसे बात कर लीजिए। कर रहे हैं, आप करने दोगी तो आप 2 मिनट तो दे दो, जाइए आप इसके बाद इकरा हसन थाने के अंदर पुलिस से बहस करती हुई नजर आई। उन्होंने पुलिस को खुलकर बता दिया कि जनता के सामने उनकी असली हैसियत क्या है। तो व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए, तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें, जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो?
आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने ज्ञान के साथ सबसे बात आपकी तो इंसानियत मरती है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे मजिस्ट्रेट के यहाँ रह गए, मुश्किल से 10 सेकंड यानी फॉर्मेलिटी पूरी करी, अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें, हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। सर जैसे डीआईजी साहब के सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया डीआईजी साहब के गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है? बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये? दोस्तों, इकरा हसन ने जो किया वैसी उम्मीद जनता अपने सांसद से करती है और कार्यकर्ता अपने नेता से करते हैं। एक तरफ इकरा हसन एक पीड़ित और असहाय मां के लिए पुलिस से भिड़ गई, तो दूसरी तरफ जब पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया तब इकरा हसन खुद धरने पर बैठ गई। उन्होंने दूसरे नेताओं की तरह सुरक्षित रास्ता नहीं चुना, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की लाठियां खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। चाहती तो इकरा हसन वापस अपने घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो धरने पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने भरपूर कोशिश की कि वह ऐसा ना कर पाए, लेकिन इकरा ने वही जिद दिखाई जैसी उन्होंने कभी जेल में बंद अपने भाई नाहिद हसन को चुनाव जिताने के दौरान दिखाई थी। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कश्यप समाज की एक बुजुर्ग महिला जिसके बेटे की हत्या हो गई थी, उसे इंसाफ दिलाने के लिए किराना सांसद इकरा हसन डीआईजी से मिलने गई थी। लेकिन योगी सरकार और उसकी पुलिस का न्याय देखिए, जिन्होंने इस हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठाई, हत्यारों को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इंसाफ की मांग कर रहे थे। तभी तो इकरा हसन राम राज्य पर सवाल उठाते हुए कह रही थी, क्या यही आपका राम राज्य है? दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है इकरा हसन का जज्बा। ऐसा जज्बा आजकल नेताओं में बहुत कम देखने को मिलता है। बताइए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कौन नेता थाने में धरने पर बैठ जाता है? और धरना भी इकरा हसन को आसानी से नहीं करने दिया गया।
हालांकि बाद में इकरा हसन का धरना खत्म हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट से बातचीत के बाद उन्होंने धरना समाप्त करने का फैसला किया। इकरा के 5 समर्थकों जिन्हें जेल भेजा गया था, उनकी जमानत का आश्वासन मिलने के बाद सपा सांसद धरने से उठी। कैराना सांसद करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक सदर थाने में धरने पर बैठी रही। सहारनपुर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कैराना सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए समर्थकों के साथ सीधे डीआईजी कार्यालय पहुंच गई, जहां पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इकरा हसन को तो कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, लेकिन उनके 5 समर्थकों को नहीं छोड़ा गया। उन्हें तुरंत चालान करके जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई पर सपा सांसद इकरा हसन भड़क गई। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी सहारनपुर की ओर मोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने इकरा हसन को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन कैराना सांसद पुलिस को चकमा देकर सहारनपुर के थाना सदर बाजार पहुंच गई। यहाँ उनकी एसपी सिटी से काफी बहस हुई। बाद में वो धरने पर बैठ गई। धरना खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए इकरा हसन ने कहा, हम धरने पर इसलिए बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन उन्हीं के परिवार वालों को जेल भेज दिया गया। उनके साथ मुझे भी महिला थाने ले जाया गया। हम यहाँ ये जानने के लिए बैठे थे कि उनकी क्या खता थी, किस वजह से उन्हें जेल भेजा गया। हम सब ने उनकी रिहाई के लिए धरना दिया। में खड़े होकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि कल को अगर आपके हमारे साथ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके हमारे साथ अपराध होगा। दोस्तों, इकरा हसन कहती हैं कि ये लड़ाई किसी एक समाज की नहीं है, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये वोट के लालच की लड़ाई भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आज हम किसी पीड़ित के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल जब आपके साथ कुछ होगा तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, एक इकरा हसन ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अगर इकरा की तरह और भी सांसद भी सड़कों पर उतरकर लोगों के लिए लड़ने लगे तो तस्वीर ही बदल जाएगी। इतना भी इनसे नहीं कहा गया। बाहर गेट पे खड़े होना भी इन्हें मंजूर नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा आज आदमी। मेरी तो दुआ है इनके सबके साथ ऐसा हो। नहीं, इनका पानी नहीं पियेंगे भाई हम। अपना मंगा। ये गंदा पानी पी के कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हमारे भी मन हो जाएंगे। काले ना इनके उसका नहीं पीना। अब कह देंगे यहाँ से निकल जाओ, पानी की उल्टी कर दो, कौन देगा करके। वैसे ऐसा हमने पहली बार देखा बाबूजी, बहुत कुछ काम पहली बार। हम इन्हें किसी के अरेस्टिंग को भी नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि माँ की सुन लो। वो माँ को बेइज्जत करके, जिसका बेटा मर गया उसे बेइज्जत करके वो रोती भी गई बाहर। ये इनका इंसाफ है, ये इनकी इंसानियत है। अच्छा, फिर मामला निपट गया था। 151 करने क्या हो सकता है? क्या जब उन्होंने कहा कि दूसरी एप्लीकेशन दे दो, इनके दफ्तर के बाहर खड़े होके अगर दूसरी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वो भी इन्हें मंजूर नहीं है। क्यों? बाप दादा की जागीर है, जनता का ही है सब। और 5 लोग थे वाहिद, सिर्फ 5। रोड से अलग हटके पार्किंग, सारी रिकॉर्डिंग है, व्हाइट पट्टी पार्किंग के अंदर है। इकरा ने उन नेताओं को भी आईना दिखा दिया जो सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन जमीन पर कम उतरते हैं। दोस्तों, सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह वही हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। बाद में सरकार ने पूरे प्रदेश में उस आदेश को लागू किया। आज वही अभिषेक सिंह को इकरा हसन ने अपने जज्बे और तेवर से झुकने पर मजबूर कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं।
अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा। फिर पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो नहीं, इनका पानी नहीं पियेंगे भाई हम। ये गंदा पानी पी के कहाँ जाएंगे? ऐसे ही हमारे भी मन हो जाएंगे।